चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और यार प्रीवियस क्लासेस में एग्रीगेट डिमांड हम खत्म कर चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी खत्म कर चुके हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट किया था और इसके अंदर भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास सेविंग फंक्शन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट यार याद रखना अगर आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन ठीक से पढ़ा है तो सेविंग में यार कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आओ जरा। तो सबसे पहले तो आपका सवाल यही होगा कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। जैसे कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, फंक्शनल यानी कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, वो था कंजम्पशन फंक्शन। यहां पर जस्ट उल्टा कर दो, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज सेविंग फंक्शन। तो बड़ा सिंपल है यार, बड़ा आसान है। ठीक है, देखो जरा, दी फंक्शनल यानी कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज सेविंग फंक्शन। ठीक है, बाकी यार देखो सेविंग्स होती क्या है वो भी सुन लो। इनकम यानी कि हमने कितना कमाया, मान लो 500 रुपए मेरी इनकम है, ठीक है, और हमने कंज्यूम कर लिया 300 रुपए, 300 रुपए मैंने कंज्यूम कर लिया, खर्च कर लिया, तो मेरी सेविंग्स कितनी होगी 200 रुपए। मैंने बचाया कितना 200 रुपए, यानी कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। इनकम का वो पार्ट जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं वो सेविंग कहलाती है। ठीक है, 500 रुपए में से 300 तो कंज्यूम कर लिए, जो कंज्यूम नहीं किए जो बचा हुआ पार्ट है 200 क्या होगा, हमारी सेविंग होगी। ठीक है, तो चलो भाई जरा इसकी भी कहानी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले टेबल देख लो, आपकी बुक में जो गिवन है वही लेके आया हूं। तो इनकम है 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन भी गिवन है 20, 60, 100, 140। क्या आप सभी लोग सेविंग नहीं निकाल पाओगे? देखो सेविंग, 0 इनकम पर कंज्यूम कर रहे हैं 20। अच्छा पहले तो ये बताओ इसे बोलते क्या है? 0 इनकम पे जो आप कंज्यूम करते हो उसे क्या बोलते हैं? सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब 0 में से 20 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, माइनस का 20। ठीक है, इसी को माइनस का सी बार बोलते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस सेविंग बोलते हैं इसे। क्या बोलोगे बच्चा? ऑटोनॉमस सेविंग। उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते थे, इसे ऑटोनॉमस सेविंग। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन था सी बार, ये है ऑटोनॉमस सेविंग, यानी कि या तो इसे एस बार बोलो या माइनस का सी बार। 0 इनकम पे जो भी आप सेव करते हो बेसिकली हमेशा ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 50 रुपए इनकम है, खर्च कितना कर रहे हो 60 रुपए, अगेन सेविंग कितनी आएगी, माइनस की 10। 50 माइनस 60, इनकम माइनस कंजम्पशन। देखो y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है ना, तो y माइनस सी इक्वल्स टू एस होगा। ठीक है, देन 100 इनकम है और 100 ही आप खर्च कर रहे हो। अच्छा एक बात और याद करो, जितनी इनकम होती है उतना ही आप कंजम्पशन करते थे। इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। याद है ना, वही पॉइंट है। तो 100 में से 100 माइनस करोगे 0, 150 में से 140 माइनस करोगे 10। तो यार सेविंग निकालना सबको आता है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सेविंग्स का बिहेवियर भी देख लो, माइनस से स्टार्ट है, माइनस 0 और फिर ये पॉजिटिव हो गया यानी कि प्लस में हो गया। तो अगर आप मेरे से कहो कि सर लगे हाथों डायग्राम भी बना दो, तो यार डायग्राम में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मेहनत क्यों लगेगी? क्योंकि माइनस से है भैया स्टार्ट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर हमारे पास इनकम यानी कि वाई, साइड में लेके चलते हैं हम लोग सेविंग्स यानी कि एस। ठीक है, स्टार्ट कहां से होगा? निगेटिव से, ये माइनस का वाई, तो निगेटिव से स्टार्ट होगा 0 और ये आपका पॉजिटिव। ये है सेविंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब बच्चा लोग अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी बात कि मुझे ये बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा बता सकते हो आप लोग? ये वाला, ये ई फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बताओ कौन सा पॉइंट होगा? ये कहलाएगा बच्चा ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा है? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ गए ना कौन सा है? जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है। जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा तो सेविंग्स उस पॉइंट पे कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, चलो भाई बढ़ते चलो, क्योंकि अब सब कुछ आसान होने वाला है। ये देखो आपके बुक का डायग्राम दिख रहा है, अच्छी बात है। नहीं दिख रहा है बुक में देख लो या फिर इग्नोर कर दो, सेम है मतलब। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा स्लोप वगैरह और बता देता हूं। ठीक है, यही देखो स्लोप कैसा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? भैया अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ। तो स्लोप कैसा है भैया? अपवर्ड है। अपवर्ड क्यों है?
क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम बढ़ेगी तो आप सेविंग्स भी बढ़ाते जाओगे, ठीक है। सो अपवर्ड रिलेशन। चलो अच्छा बच्चे एक काम करते हैं यार, पहले तो मैं खाली जगह देखता हूं, ठीक है। बिल्कुल है और यही करवा देंगे यार। पहले ये छोटी छोटी सी बातें समझ लो, उसके बाद लेता हूं। यहां देखो स्लोप, तो स्लोप आप समझ गए, ठीक है। होता क्या है, ये वो रेट है जिससे इंक्रीज इन सेविंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। यानी कि एमपीसी एमपीएस यहां पर भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलो यार एक काम करता हूं, एमपीएस वाला कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये डायग्राम भी समझाता हूं। देखो बच्चा ध्यान से सुनो, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था एपीएस एपीसी, यहां पर पढ़ोगे एपीएस, वहां पढ़ा था एमपीसी, तो यहां पर पढ़ोगे एमपीएस, ठीक है। एपीएस क्या होगा, एपीएस होगा एस अपॉन वाई, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम, वहां भी ये आपको पढ़ाया था। एमपीएस क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस याद रखना, जहां पर मार्जिनल आता था वहां पर चेंज, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में जो चेंज होता है वो आपका एमपीएस, ठीक है। और एक काम करते हैं, अच्छा स्लोप बता देता हूं आपको, ठीक है। एमपीएस बता देता हूं, ये देखो, ठीक है, क्योंकि एमपीएस आपसे पूछा जाता है यार कई बार। सो यहां पर हम लोग लेके चलते हैं सेविंग्स को, ठीक है। नीचे लेके चलते हैं वाई यानी कि इनकम को। अब जरा डायग्राम को ना ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका स्लोप का भी डायग्राम बनेगा, यही आपका एमपीएस का भी डायग्राम बनेगा। एपीएस का चाहिए तो एपीएस सिर्फ इतना बना दो, ठीक है, बस एस शो कर दो, ये आपका एपीएस हो गया। अब सुनो, मैंने आपसे कहा था बच्चा, जब भी आप मार्जिनल का डायग्राम बनाओगे, ध्यान से सुनना, जब भी आप मार्जिनल का डायग्राम बनाओगे तो इस पर 2 पॉइंट ले लेना, 2 पॉइंट ले लो कोई भी। मैं एक काम करता हूं, एक तो यही पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं ये 2 पॉइंट हो गए। अब इन 2 पॉइंट से शो कर दो, देखो एक तो इस प्रकार से लाइन बना दो, ये और आपकी ये, ठीक है। एक ये चेंज है डेल्टा एस जो इस साइड है सामने, ये नीचे ये चेंज, ये क्या है, ये है डेल्टा वाई। तो ये कहलाता है आपका एमपीएस इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसलिए इसका स्लोप कैसा होता है, स्लोप अपवर्ड होता है, क्योंकि एमपीएस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है। एमपीएस कांस्टेंट होता है बट जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनकम के चेंज होने से सेविंग्स आपकी इंक्रीज होती चली जाती है, इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो सेविंग्स भी कम होती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इसलिए इसका स्लोप अपवर्ड होता है। बाकी स्लोप होता क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी क्या होता है आप देख सकते हो, ठीक है। अब यही देखो बुक की चीजें, ठीक है। अच्छा बुक की चीजें बताने से पहले एक ये वाला फॉर्मूला भी देख लो जरा, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा था C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, यही पढ़ा था कंजम्पशन का, ऐसे ही सेविंग का भी देख लो। तो C बार प्लस बी की जगह हो जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है, और वाई माइनस C बार ऑटोनॉमस सेविंग, ये भी याद कर लो बच्चा, ठीक है। ये है आपकी ऑटोनॉमस सेविंग, बी पता है एमपीसी और वाई पता है आपको इनकम, ठीक है। चलो भाई, बाकी ये फॉर्मूलेस आपको न्यूमेरिकल वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, थोड़ी सी लेंथी क्लास होगी, काफी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसमें फॉर्मूले एक बार और लिखवाऊंगा, मैं परेशान मत होना, ठीक है। चलो अब देख लो जरा। सो एपीएस एमपीएस डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ा चुका हूं, जैसे एपीसी एमपीसी पढ़ाया था सेम वही चीज है। बाकी स्लोप में आपको बता चुका हूं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एमपीएस है, ठीक है, और एमपीएस कैसा है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। बाकी और देख लो, बाकी डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी, ये इंपॉर्टेंट है यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सी फंक्शन से एस बनाना है आपको, ठीक है। तो एक ये हो गया, इसमें हम बनाएंगे सी फंक्शन यानी कि कंजम्पशन, ठीक है। नीचे वाला हम एक और डायग्राम बनाते हैं, इसमें हम बनाएंगे सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो यहां बनाएंगे हम सेविंग फंक्शन, ठीक है। नीचे हमें लेके चलना है इनकम को, ये है आपका माइनस का वाई, ठीक है। यहां पर भी लेके चलेंगे इनकम। चलो बच्चा लो, सबसे पहले सी वाला डायग्राम बना दो, सी यानी कंजम्पशन, याद होगा और याद होना भी चाहिए। ये है हमारे पास इनकम,
ये है हमारे पास इनकम यानी कि 45 डिग्री लाइन। ठीक है, अब देखो हमारा जो कंजम्पशन बनता है, अब बच्चा जरा ध्यान से देखना, कंजम्पशन बनता है ऊपर से। ठीक है, ये है आपका कंजम्पशन। ठीक, यहां पर ये इंटरसेक्ट होता है। ठीक, ये कंजम्पशन। अब मान लो कंजम्पशन स्टार्ट हुआ था 10 से, मान लो कंजम्पशन स्टार्ट हुआ था 10 से, तो सेविंग कहां से स्टार्ट होगी? सेविंग स्टार्ट होगी माइनस के 10 से, क्योंकि जीरो इनकम पे 10 कंज्यूम कर रहे हो, सेविंग कितनी आएगी? माइनस के 10। तो सेविंग इससे स्टार्ट होगी माइनस के 10 से। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये है आपकी सेविंग। कहां से स्टार्ट होगी? माइनस के 10 से। और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये वहां पर जीरो आएगी। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन गया, आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, आप मेजरमेंट करके बनाओगे तो। ठीक है, तो ये है बच्चा, देखो बना लोगे ना, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो कंजम्पशन फंक्शन से ही आपका सेविंग फंक्शन बनाना। आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये पॉइंट भी देख लो, ये वाला पॉइंट कहो या ये वाला पॉइंट कहो, ये दोनों आपके जो पॉइंट है ये कहलाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहां पर कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग होता है, सॉरी यहां पर कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम होता है, और यहीं पर सेविंग्स आपकी जीरो भी होती है। ठीक है, सो सिंपल है यार, कोई खास कुछ खास मतलब वैसे हार्ड वाली बातें नहीं है। ठीक, और आगे आ जाओ। सो डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन ये मैं बता चुका हूं। ये देखो बुक का डायग्राम, बुक का भी देख लो एक बार यार। ठीक है, आपको विजिबल नहीं होगा बट 1 मिनट का टाइम तो मैं आपको विजिबल करता हूं। ये देखो, अब देख लो, बुक का डायग्राम भी देख सकते हो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो भाई, ये है वाई, ये है सी, आपको टेबल भी दे रखी है, और यहाँ पर आपको एस फंक्शन निकाला गया है इसी से। जैसे जीरो इनकम पे 20 कंजम्पशन है, सेविंग कितनी आएगी? माइनस की 20। 50 इनकम पे 60 कंजम्पशन है, सेविंग कितनी आएगी? माइनस की 60। सॉरी माइनस की 10। ठीक है, 50 माइनस 60 माइनस की 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंजम्पशन से सेविंग निकालोगे, और फिर दोनों का डायग्राम। ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो उम्मीद करूंगा यार क्लियर आपको होगा, और होना चाहिए भी। ठीक है, चलो तो अभी बच्चा आगे बढ़े जरा। ठीक, अभी जरा आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, भैया इसके बीच रिलेशन सुन लो फिर। ठीक है, देखो सबसे पहले है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहां देख लो कंज्यूम। ठीक है, यहां पर देख लो सेव। ठीक है, ये है आपके सेव। सबसे पहली चीज कंजम्पशन, यानी कि एपीसी होगा तो सी अपॉन वाई। ठीक, एपीएस होगा तो एस अपॉन वाई, पहली चीज। और भी बाकी सारी चीजें देख लो। ठीक है, एमपीसी, एमपीसी है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और अगर एमपीएस है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सारी चीज पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये भी पढ़ चुके हैं। सॉरी एस इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बुक में और कुछ दे रखा है क्या? तो बुक में भी देख लेना। ठीक है, तो इतना पढ़ चुके हैं। चलो, तो ये आपकी रिलेशन है, आप लोग देख सकते हो। एक छोटी सी चीज और जो आपके बुक में गिवन होगी बच्चा, वो और देख लो। देखो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, सॉल्व भी कर देते हैं। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई। ठीक, तो वाई नीचे, सी प्लस एस ऊपर, ये आपका एलसीएम लिया था, वाई आया था। सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई, वाई अपॉन वाई कितना होता है? 1, ये देखो 1। ठीक, ऐसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, नीचे डेल्टा वाई है, ऊपर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, सी प्लस एस या डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई कट जाएगा, इक्वल्स टू 1। देखो जरा। ठीक, तो ये प्रूफ करने के लिए आए, तो बच्चा लोग आप लोग को ये प्रूफ करना भी आना चाहिए। ठीक, बाकी तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है आपकी बुक में। ठीक है, देख लीजिएगा, कहीं कुछ भी अगर छूटा हो तो यार बताइएगा जरूर आप लोग। ठीक है, बाकी बच्चा लोग, हाँ बाकी और कुछ भी नहीं है आपका इस चैप्टर में, बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो यार फॉर्मूले तो मैं अभी भी लिखवा चुका हूं, न्यूमेरिकल वाली क्लास लूंगा, फिर एक बार रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और ये चैप्टर हो जाएगा पूर्णतः समाप्त। तो बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते जरूर रहो, क्योंकि एग्जाम पास आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।